ये महाभारत काल की गणना के अनुसार मैच हो रही है। इसमें जो सूर्य की पोजीशन है, शनि की पोजीशन है, दूसरे ग्रहों की पोजीशन है, वो मारक पोजीशंस है और सिविलाइजेशन को खतरा है, बहुत खतरा है। नए साल की नई शुरुआत में महाभारत काल की विध्वंसकारी पिक्चर क्या इस संसार का अटल सत्य है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि ग्रहों की गणना ने 1000 दिनों की बर्बादी का संकेत अभी से दे दिया है। 30 वर्ष बाद अब जब दंडाधिकारी शनि अपनी चाल में बदलाव करेंगे, खुद के घर को छोड़कर गुरु के आशियाने में विराजेंगे, ऊपर से ग्रहों के राजा सूर्य पर ग्रहण की छाया और राहु केतु की विस्फोटक जोड़ी, ग्रह चाल की यही भयावह परिस्थितियां दुनिया को भयभीत कर रही है। आने वाला समय महाभारत काल में मची तबाही को याद दिलाने आ रहा है और ऐसे में क्या संसार का समूल विनाश निश्चित है। शनि की यही दंडात्मक चाल अब की बार किनके साथ न्याय करके जाएगी, इसी को लेकर स्वामी योग की भविष्यवाणी में छिपे हैं कितने राज। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आप ने कहा ना कि भैरव साधना करनी चाहिए, 1000 वर्षों का जो आने वाला 1000 दिन माफ कीजिए, लेकिन 29 मार्च को शनि का गोचर, साल का पहला सूर्य ग्रहण, क्योंकि यहाँ बात हो रही है पिता पुत्र की, ग्रहों की दुनिया में। ये जो समय आ रहा है, मेरे एक अच्छे मित्र हैं, वो बता रहे थे कि ये गणना महाभारत काल की गणना से मिल रही है, विध्वंसकारी ये है। महाभारत अगर आप पढ़ोगे, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक को आप पढ़ो, मैं कहता हूँ ज्ञान कहीं से भी आ जाए, आप पढ़ो तो सही एक बार। गाली गलौज क्यों करते हो कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, उसको ऐसे घोड़े की तरह मत चलो कि नहीं मैं इसी पंथ को, आप ज्ञान जहां से है समझो। दयानंद सरस्वती जी का जो सत्यार्थ प्रकाश है, उसको साइंटिफिकली आपको कई चीजों की एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। जो चीज आपको ठीक लगे वो ले लेना, जो नहीं लगे वो छोड़ दो, ठीक है। तो ये जो गणना है ग्रहों की, ये महाभारत काल की गणना के अनुसार मैच हो रही है। इसमें जो सूर्य की पोजीशन है, शनि की पोजीशन है, दूसरे ग्रहों की पोजीशन है, वो मारक पोजीशंस हैं और सिविलाइजेशन को खतरा है, बहुत खतरा है। कई सुनामियां उठने वाली हैं, ऐसा अंदाज है, भगवान न करे ऐसा, कृपा हो हम सब पर। कई बीमारियां आएंगी। अब बीमारियां ऐसा नहीं है कि कोरोना जैसे फैला, हो सकता है कि केमिकल वॉरफेयर भी हो जाए 2 कंट्रीज के अंदर, यूक्रेन रशिया, आप देख रहे हो। कल ट्रंप ने बोला मैं नाटो से विड्रॉ कर लेता हूं, कुछ भी हो सकता है। तो किसी सरफरे देश ने मानो कि केमिकल वेपन समुद्र में छोड़ दिया, तो ऐसा माना जाता है कि जल से बैक्टीरिया उठेगा। तो आपको थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड से सोचना पड़ेगा, पढ़े लिखे हो, कि जल से बैक्टीरिया कैसे उठ सकता है। तो या तो कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए बायोकेमिकल का, या एक दूसरा नॉर्थ अटलांटिक के अंदर, नॉर्थ पोल के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जहां पर साइंटिस्ट ने कहा है कि हजारों फीट नीचे, मीटर्स नीचे जब हम उस चीज को निकालते हैं, तो कुछ वायरसेस हैं जो बिल्कुल डेड हैं, लेकिन इस एटमॉस्फेयर में आते ही वो जीवित हो जाएंगे और संक्रमण काल ऐसे बढ़ा देंगे वो कि पूरी पृथ्वी को घेर लेंगे और मनुष्य जाति को नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि वो लैब में से कोई वायरस इस तरह निकल जाए, क्योंकि जल से आ रहा है वायरस। दूसरा, शनि न्याय का देवता है, डरने की जरूरत नहीं है। न्याय मतलब आप इस तरह से समझो, आजकल तो मैं कोर्ट पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, एक जज जाता है, उसके दूसरे जज पलटा देते हैं, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम पलटा देती है, सुप्रीम के चीफ जस्टिस का फैसला दूसरा सुप्रीम, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, जिसको जो आया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर ये मानो कि न्याय तंत्र वास्तव में न्याय के पक्ष में हो, न्याय हो, शनि का न्याय जी, तो आप अगर ईमानदार हैं और आपका कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस है, तो आपको न्याय मिलेगा, इसीलिए तो आप सुप्रीम कोर्ट गए हो जी। तो शनि आपके साथ न्याय करेगा, न्याय तो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने गलत किया है तो गलत धाराएं आप पर लगेगी, चोरी की है तो चोरी की है, मकारी की है तो मकारी की है, खून की है तो खून की है, जो भी धाराएं हैं उसकी सजा है। शनि आपके उन सारे जन्मों के लेखा जोखा के साथ आता है कि भाई ये आपकी पेनल्टी है, ये तो भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए शनि की महादशा से लोग डरते हैं, क्योंकि उनको कोई लोग डराते भी हैं। आप क्षमा याचना कर लो ना, धर्म की शरण में आ जाओ ना, कि जो गलती हुई है, कर चरण कतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणेन जम वा मानसम वा अपराधम विदितम अविदितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व, जय जय करुणाब्धि। शिव की शरण में आ जाओ। शनि से बचने के लिए, राहु से बचने के लिए, नवग्रहों की दशा से बचने के लिए देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज शिव पूजा जी है। हमारे संस्कृति के अंदर शिवालय ही पहले थे, दूसरे मंदिर तो आए नहीं थे, तो बाद में आए हैं।
तो शिव अर्चना से, शिव अभिषेक से, शिव उपासना से, शिव के एक स्तोत्र मात्र से आपको कल्याण होता है, तो क्यों नहीं करती हो? तो आपको जरूरी है पैसे खर्च करके ये सब करना है? नहीं। लेकिन हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। हमें कोई मनुष्य का स्वभाव है, उसको डरा लो, है ना। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आप पड़ोस के गाड़ी में ऐसे ही नींबू फेंक दो, वैसे ही वो 2 दिन बीमार पड़ जाएगा, बोले किसी ने नींबू फेंक दिया पढ़ के। जी। आपको अपने इष्ट पर श्रद्धा नहीं है, आपको अपने गुरुजनों पर श्रद्धा नहीं है कि ये नींबू से कुछ नहीं होने वाला। आपने देखा भी नहीं है कि उस पर क्या हुआ। कि मैं मानस बता रहा हूं कि हमारा मानस भारत का, विशेषकर हिंदुओं का, इतना मतलब कमजोर हो गया है वो इसीलिए कि हमारे जीवन से गायत्री निकल गई। गायत्री मंत्र की उपासना कंपलसरी हुआ करती थी, सबके लिए थी। हमारे मतलब धर्म से हमने गायत्री को हटा दिया, हमने गाय को हटा दिया, हमने गुरु को हटा दिया, हमने गंगा को हटा दिया, तो फिर बचा क्या? ये जो स्तंभ थे धर्म के, हमने अपने हाथों से हटा दिए हैं। अब जब स्तंभ के बिना कोई भवन खड़ा होगा वो तो कोलैप्स होगा ही होगा। तो हमें जगना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। शनि से डरने की कोई बात नहीं है। ये दिशाएं विषय ठीक है, संघर्ष का समय। गीता की शरण में आ जाओ, गीता के श्लोक का आप ट्रांसलेशन समझो क्या वो कहते हैं, और संघर्ष को रेमेडी है। बीमारी है तो दवा भी दिया है ना धर्म ने, तो उस दवा के ऊपर चलो, हो जाएगा सब ठीक। मैं तो इसमें मानता हूं कि संघर्ष करो जी। मैं डरने डराने में न विश्वास करता हूं, न मैं डरता हूं। मैं बिल्कुल नहीं डरता हूं, क्योंकि मुझे मेरे गुरुओं पर श्रद्धा है, मुझे मेरे मंत्र पर श्रद्धा है, मुझे मेरे इष्ट पर श्रद्धा है। और मैं सामने भी कहता हूं कि आप भी धर्म की शरण में आ जाओ। धर्मो रक्षति रक्षितः। बिल्कुल, महादेव की बात हुई, मेरे मन में हमेशा एक जिज्ञासा रही है कि महाकाल, केदारनाथ हो, महाकाल हो, मतलब जहाँ जहाँ भगवान शिव के धाम है वहाँ उनके स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी मौजूद हैं, लेकिन जहाँ महादेव का जो निवास स्थान है वहाँ कोई शिवलिंग नहीं, खासकर कैलाश पर्वत। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, बहुत स्टोरीज बनाई हैं। शिवलिंग, लिंग का मतलब क्या होता है? ये तो विदेशियों ने उसको अपभ्रंश कर दिया ना। लिंग का मतलब है प्रतीक। जी। स्त्रीलिंग होता है, बोलते हैं ना आप, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग। लिंग मतलब चिन्ह, शिव का चिन्ह। शिव का चिन्ह नहीं, लिंग मतलब चिन्ह। तो शिवलिंग मीन्स शिव का चिन्ह। तो आप जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर देखते हो, अमेरिका के हो, रशिया के हो, भारत के हो, उस रिएक्टर की शेप क्या होती है आप ध्यान लगाओ, शिवलिंग जैसी होती है ना। और उसको ठंडा करने के लिए विज्ञान क्या यूज करता है? थिक वाटर, एक टर्म आता है ना फिजिक्स का, थिक वाटर। जी। हम शिव जी के ऊपर अभिषेक करते हैं तो हम क्या चढ़ाते हैं? जल ही चढ़ाते हैं। अब ये सिंबॉलिक है, ये कोड है, आप इस चीज को समझो। श्रावण के मास के अंदर, श्रावण मास में शिव जी पे दूध, वो किसी हल्के पुल्के लोगों ने इस धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, हम हिंदू कभी कभी इतने मतलब मुर्दा ये लोगों की तरह हो जाते हैं कि उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है नहीं और फिल्म बना दी कि ये दूध वेस्ट कर रहे हो। भाई श्रावण के मास में दूध नहीं पीते हैं। क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि जानवर बाहर की जो हरियाली होती है वो खा जाता है, उसमें कई जड़ी बूटियां न खाने वाली भी खाता है, तो उसको हम बोलते हैं आफरा, गैस ट्रबल होता है उसको। और वो दूध अगर बच्चा पिए तो भी उसको स्टमक एलर्जी और बीमारी होगी, बड़े को तो होगी।